नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वे स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास रहेगी बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए फर्स्ट पेपर को लेकर। दोस्तों, इस क्लास का उद्देश्य केवल यही रहेगा कि हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर के लिए कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक सवाल है। दोस्तों, महत्वपूर्ण आने वाली संभावना के लिए आज की क्लास रहेगी। दोस्तों, कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आने लायक सवाल है, उन्हीं सवालों पर डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं फटाफट आप सभी के सामने वही सवाल बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और वही आप सवाल देख लीजिए आपकी सीरीज में, और इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं तो एग्जाम में आने लायक सवाल होंगे वही होंगे। दोस्तों, जो क्लासें हो चुकी है वो तो इंपॉर्टेंट है ही सवाल दोस्तों, और एक्स्ट्रा जो सवाल है वो मैं आप सभी के सामने डिस्कशन कर लेता हूं। चलिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये सवाल महत्वपूर्ण है, गद्यांश है। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल पर हमने डिस्कशन अगली आने वाली क्लास में किया जाएगा। दोस्तों, इस पर विस्तृत डिस्कशन किया गया है। दोस्तों, आपको समझा कर आगे बढ़ देंगे दोस्तों, और इस पर विशेष पर टिप्पणी किस प्रकार करनी है, किस प्रकार नहीं करनी। दोस्तों, और जो भी इंपॉर्टेंट है 2-3 सवाल, उसकी क्लास मैराथन क्लास के रूप में आ रही है। दोस्तों, आप प्रतीक्षा में रहिएगा। दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना अनुभूतिपूर्ण था, वह क्षण एक क्षण आलिंगन कितने संतोष में भरा था। दोस्तों, ये सवाल आप देख लीजिएगा अपनी सीरीज में, और किस प्रकार अगर सिलेबस पढ़ रहे हैं तो सिलेबस में देख लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा, और आप इस सवाल को नजर में रखिएगा। दोस्तों, ठीक है। और अगला सवाल है, ये सवाल प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ा देते। दोस्तों, ये सवाल अगली क्लास आने वाली क्लास में इंक्लूडेशन है। दोस्तों, पहला गद्यांश और ये दूसरा 13वां सौदा गद्यांश, ये दोनों गद्यांश दिए गए हैं अगली क्लास में, और वहीं से आप देख लीजिएगा। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी आप अपनी नजरों में रखिएगा इन सवालों को। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक और सवाल है, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य की लिपि पर कालीमा चढ़ा देता। दोस्तों, ये भी गद्यांश इंपॉर्टेंट है, आप नजर में रखिएगा, और इसकी टिप्पणी, और इस पर टिप्पणी अगर देख लेंगे ना आप, तो इसमें जो विशेष पॉइंट है वो आपको मिल जाएंगे, और इस पर व्याख्या भी इस हिसाब से आप कर सकते हो, और अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो आप इस पर अच्छी तरीके से डिस्कशन कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे अगले सवाल, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अपनी नजरों में रखिएगा। दोस्तों, ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना के पीछे नाटककार का क्या उद्देश्य है। ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना के पीछे नाटककार का क्या उद्देश्य है, यह सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से कि रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से ध्रुवस्वामिनी नाटक की समीक्षा। रंगमंच और अभिनेता, इन दोनों की दृष्टि से ध्रुवस्वामिनी नाटक की समीक्षा करो, यह सवाल आ सकता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल हमने रखा है दोस्तों, इस सवाल पर एक क्लास में डिस्कशन हो गया है कल की क्लास में। दोस्तों, आप उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, आपके मन में इस सवाल को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा, और आप अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में दिखा पाएंगे। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ध्रुवस्वामिनी नाटक में अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद का सफल चित्रण हुआ। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक में जो अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद दोनों का सफल चित्रण हुआ, यह सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है, आप अपनी नजरों में रखिएगा। दोस्तों, ठीक है, नजरअंदाज इन सवालों को मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, ध्रुवस्वामिनी की चारित्रिक विशेषताओं का साधारण उदाहरण दीजिए। दोस्तों, उदाहरण सहित इस ध्रुवस्वामिनी नाटक की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में लिखना है, समझाना। ठीक है, तो यह सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवालों की श्रेणी में ध्रुवस्वामिनी नाटक की चारित्रिक विशेषताओं को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, यह सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल लेते हैं। एक और सवाल है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक के नायक का चित्रण दीजिए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ध्रुवस्वामिनी नाटक के नायक है, इसमें नायक कौन है? ध्रुवस्वामिनी नाटक है, इसमें नायक कौन है? ध्रुवस्वामिनी। तो ध्रुवस्वामिनी का चरित्र चित्रण कीजिए। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों, नजरों में रखिएगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र अंकित किया गया है, कथन की समीक्षा कीजिए। ध्रुवस्वामिनी नाटक में अतीत के पट पर वर्तमान, अतीत के पर्दे पर वर्तमान का चित्रण किया गया है, तो इसकी समीक्षा करनी, यानी किस प्रकार किया गया है, यह सवाल पूछा जा सकता है। अगले सवाल देखते हैं। एक और सवाल है, ये सवाल दोस्तों अगली क्लास अपलोड होगी वो लाइव रहेगी। दोस्तों, उसमें ये इंक्लूडेशन किया गया है कि सिद्ध कीजिए कि ध्रुवस्वामिनी एक ऐतिहासिक नाटक है। दोस्तों, सिद्ध करना है कि ध्रुवस्वामिनी एक ऐतिहासिक नाटक है, और इसको सिद्ध करना है कि किस प्रकार ध्रुवस्वामिनी नाटक ऐतिहासिक नाटक है। दोस्तों, तो ये सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इतने तो सवाल थे एग्जाम की दृष्टि से ध्रुवस्वामिनी को लेकर। अब जितने सवाल मैंने बताए ध्रुवस्वामिनी को लेकर, उन सवालों को आप अपनी नजरों में रखिएगा। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार देख लीजिएगा। दोस्तों, आपको जरूर अच्छा परफॉर्मेंस ध्रुवस्वामिनी नाटक
की ओर से जो भी सवाल आएगा तो उसमें कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं चेतना के संस्कार की ओर। तो इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट थे उस पर भी हमने पिछली क्लासों में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ क्लासें हैं तो उसको आपको पढ़ना चाहिए। ये वाला ये कि सहृदयता के बिना कुछ आप कर भी नहीं सकते, यदि कुछ रोए पीटे देव योग हो भी जाए तो निपटा जिया बुरा। दोस्तों ये भी आप पढ़ लीजिएगा अपनी सीरीज में, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने छांट के रखा। ठीक है, चलिए एक और सवाल है कि यदि कहीं पाप है अन्याय है। दोस्तों ये चेतना के संस्कार की ओर से ये सवाल है। ठीक है, चेतना के संस्कार के जो पद्यांश है उसमें से ये सवाल है कि यदि कहीं पाप है अन्याय है अत्याचार है तो उसका अशुभ फल उत्पन्न करना है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, नजरों में रखिएगा दोस्तों, नजरों से चूक न जाए, यही कोशिश में रहना दोस्तों। 3 बार इन सवालों को रिपीट कर लेना अपनी सीरीज में, और जितनी क्लास हुई मैंने ले लिए उन सवालों को भी एक बार अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ाकर फटाफट देख लीजिएगा। और चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुझे मानव जाति के दुर्गम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के व्रतों मोह रोधती चलता आ रहा है। दोस्तों ये सवाल इंपॉर्टेंट है, दो एग्जामों में लगातार पूछा जा चुका है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, नजरों में रखिएगा दोस्तों, और इसे पढ़ भी लीजिएगा अपनी सीरीज में। दोस्तों अच्छे तरीके से ध्यान लगा के इस सवाल को समझ लीजिएगा, और इस सवाल के हिसाब से अब आप क्या कीजिए, इस सवाल को पढ़े और सवाल के हिसाब से इसकी व्याख्या किस प्रकार हो रही है तो उसके बारे में पढ़िए, तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, चले एक और सवाल है दोस्तों, मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी साल से चलती जाएगी। आज अशोक पुष्प सबको को देखकर मेरा मन उदास हो गया है, कुछ कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदयता के। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है, 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों आप इस सवाल को अपनी नजरों में रखिएगा दोस्तों, अपनी सीरीज में पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट दोस्तों आने लायक सवाल है। एग्जाम की दृष्टि से मुझे लगा दोस्तों, मैंने इस सवाल को पढ़ा और लगा कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको शामिल कर दिया। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चेतना के संस्कार की ओर से जो सवाल थे गणेश थे उसको तो हमने डिस्कशन कर लिया दोस्तों, इंपॉर्टेंट थे वही रहे दोस्तों जितने मैंने बताए, और एक्स्ट्रा जो क्लासें हो चुकी है उनमें जो सवाल इंक्लूडेशन हुए उन सवालों को आप देख कर ही जाइएगा दोस्तों, एक्स्ट्रा देखने की जरूरत भी नहीं होने की संभावना रहती है दोस्तों। चलिए अगला है प्रतिनिधि एकांकी संकलन। प्रतिनिधि एकांकी संकलन इसके संपादक है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा ये रचा गया प्रतिनिधि एकांकी संकलन। इसमें से कौन कौन से आते हैं दोस्तों, दीपदान, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दीपदान का पहला ही 2017 और 15 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाग्य भाग्य तो सबके होता है, भाग धाय माँ मेरे नुपुर मेरे पैरों में पड़े है, इसका भी भाग्य। दोस्तों ये इस क्लास को हमने डिस्कशन कर लिया एग्जाम दोस्तों, क्लास में डिस्कशन किया हुआ, रिकॉर्ड पड़ी है क्लास, 2 दिन पहले की क्लास है दोस्तों, 2 वीडियो पहले की, तो वहीं से सवाल ये आया है दोस्तों, तो आप उस क्लास को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और ये सवाल है कि आत्मदान से लिया गया, आत्मदान उदय शंकर भट्ट के द्वारा रचा गया दोस्तों, संपादक है उदय शंकर व्यास। और आत्मदान से जो ये पहला है 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन ये आने की संभावना बहुत अच्छी है दोस्तों, क्योंकि हमें वर्तमान युग में संगीत की अधिक से अधिक आवश्यकता है। वर्तमान समय में संगीत की अधिक से अधिक आवश्यकता है। जिस निदारुण परिस्थिति में से हम गुजर रहे हैं उसमें हमारे लिए संगीत नृत्य नितांत आवश्यक हो गया है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और सवाल है कि मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी प्रिय वस्तु को खुश नसीब रखना चाहता है, केवल अपना अधिक चाहता है, प्रेम का प्रपंच अधिकार है, उसके बाद न कोई झगड़ा न आग्रह, दो का एकात्मक हो जाना प्रेम है, दो का एकात्मक हो जाना दो प्रेम है। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आने की संभावना बनती है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, एक नजर में देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अति लघुतरात्मक प्रश्नों में तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा दोस्तों, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने की संभावना बनती है, वो भी सवाल इंक्लूडेशन इसमें है, तो आप जरूर इन सवालों को, छोटे छोटे सवालों को देख लीजिएगा एक एक नजर में दोस्तों, 3 बार नजरों को फेरा लीजिए दोस्तों, सवाल छोटे हैं और आप इसको तो समेट लोगे अपने हिसाब से। ठीक है, बड़े सवालों को समेटना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको थोड़ी गाइडलाइन दे देता हूँ।
दोस्तों अगला सवाल है, आलोचनात्मक प्रश्नों में से है सवाल है कि एकांकी तत्वों के आधार पर दीपदान एकांकी की विवेचना करनी। दोस्तों दीपदान एकांकी की जो विवेचना किस प्रकार करनी है, तो वो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। एकांकी शिल्पकला की दृष्टि से दीपदान की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये भी सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल है, एकांकी शिल्प की दृष्टि से आत्मदान की विवेचना कीजिए। एकांकी शिल्प की दृष्टि से आत्मदान की विवेचना कीजिए, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। अगला है, भोर का तारा एकांकी की मूल संवेदना बताते हुए एकांकी की समीक्षा। भोर का तारा एकांकी की मूल संवेदना बताते हुए एकांकी की समीक्षा कीजिए, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट दोस्तों। एकांकी की मूल संवेदना जो भोर का तारा इसमें एकांकी है, तो उसकी संवेदना किस प्रकार इसकी समीक्षा करनी है, चलिए दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप अपनी नजरों में इसको बार बार घुमाइएगा दोस्तों, ये भोर का तारा अति इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों टिप्पणी परक प्रश्नों में से सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचे गए कि हिंदी नई चाल में ढली के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य योगदान का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि नई चाल में ढली संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक योगदान किस प्रकार का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दो एग्जामों में लगातार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको अपनी नजरों में रखिएगा दोस्तों। सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में दोस्तों, टिप्पणी परक सवाल आ सकते हैं दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की गद्य शैली का विवेचन कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की गद्य शैली का विवेचन कीजिए, 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन दोस्तों अधिक से अधिक सीरीज में वही सवाल होते हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए दोस्तों, क्योंकि वही सवाल बार बार रिपीट होने की संभावना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आने की संभावना है दोस्तों, और गद्य शैली की विवेचना करनी है दोस्तों। आप सवाल को याद या फिर रट कुछ भी करके जाइएगा दोस्तों, अपने मुख जुबान होना चाहिए दोस्तों। ऐसी विवेचना के बारे में तो आप पायलट होने चाहिए। चलिए अगला सवाल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में है कि हिंदी गद्य के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान। दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी गद्य के विकास में किस प्रकार का योगदान है, वो लिखना है दोस्तों। 2017 के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, महावीर प्रसाद जी के बारे में किस प्रकार हिंदी गद्य के विकास की ओर अग्रसर हुए दोस्तों। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का संपादक के रूप में हिंदी जगत में योगदान स्पष्ट कीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का संपादक के रूप में हिंदी जगत में योगदान किस प्रकार रहा है महावीर प्रसाद का दोस्तों। पिछला सवाल ये भी सेम था वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन इतना कोई फर्क नहीं, सवाल सेम है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का संपादक के रूप में हिंदी जगत में योगदान। दोस्तों सवाल सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन सवाल वैसे इसका आंसर भी सेम होगा दोस्तों। तो आप इसको देख लीजिए अपने सीरीज में, अपने सिलेबस में किस प्रकार इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल के दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको योगदान के बारे में स्पष्ट करने के लिए आ सकता है। अगला सवाल है सरदार पूर्ण सिंह के बारे में दोस्तों, 2016 के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि सरदार पूर्ण सिंह का व्यक्तित्व और कर्तृत्व। दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह का व्यक्तित्व किस प्रकार का था और कर्तृत्व किस प्रकार का था, इसके बारे में सवाल आ सकता है दोस्तों, अपनी नजरों में रखिएगा दोस्तों। ऐसे सवाल को रट के ही जाइएगा दोस्तों अपनी एग्जाम में। बार बार जो सवाल मैंने बता दिए वो सवाल अपने अधिकांश आने की संभावना रहेगी दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर। दोस्तों अब तो सारे सवाल इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रहेंगे दोस्तों। राम बेनपुरी के साहित्य योगदान का वर्णन कीजिए। राम बेनपुरी के साहित्य योगदान, ये व्यक्तित्व और इसका परिचय देना है राम बेनपुरी का। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में। और सवाल है, अगला सवाल है 30वां सवाल देखते हैं कि राम बेनपुरी की निबंध कला किस प्रकार की थी। 2017 और 19 दो एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, राम बेनपुरी की निबंध कला किस प्रकार की थी, आप देख के जाइएगा दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला है, ये सवाल इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे दोस्तों, शरद जोशी, ये सवाल है शरद जोशी का कि जीप पर सवार इल्लियों में निहित व्यंग्य को, जीप पर सवार इल्लियों में निहित व्यंग्य किस प्रकार का है कि जीप पर सवार इल्लियों में निहित व्यंग्य किस प्रकार का है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप देख कर जाइएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये वाला, ये दोस्तों 34वां सवाल है कि शरद जोशी की व्यंग्य कला किस प्रकार की है। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है, और शरद जोशी की व्यंग्य शैली किस प्रकार की है, व्यंग्य शैली के बारे में आपके यानी व्यंग्यकार के रूप में योगदान किस प्रकार, प्रकाश टली। दोस्तों सवाल सेम है लेकिन भाषा अलग अलग के रूप में है दोस्तों। सीरीज एंडिंग हो चुकी है, टिप्पणी कीजिए, सवाल है कि टिप्पणी कीजिए
शरद जोशी की भाषा शैली 2012 के एग्जाम में दोस्तों भाषा शैली किस प्रकार की है, ऐसा तो नहीं, लेकिन व्याख्या वो संदर्भ से भी पूछ सकता है कि किस प्रकार का योगदान रहा है साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में। दोस्तों पूरी सीरीज का इंक्लूडेशन था आज कि कौन कौन से सवाल सीरीज में थे और इम्पोर्टेंट है आने के लिए, तो हमने पूरी सीरीज की ओर से डिस्कशन कर लिया दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे और आने लायक सवाल थे दोस्तों, तो अंत तक बने रहे तो आप जरूर इस वीडियो से आपको जानने को मिला होगा कि कौन से सवाल आने की संभावना है दोस्तों। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि सीरीज में इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से है दोस्तों। और इस चैनल पर वैसे हर वो क्लास है आपकी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और व्याख्या सहित सरल अध्ययन के साथ में समझाया गया दोस्तों, और आप इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिए। जितनी क्लासें हो चुकी है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो के साथ में, सेकंड पेपर के साथ में दोस्तों मिलता हूं, और तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।